हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में ये डिजाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आता है। इस डिजाइन के लिए आपने 8 के मल्टीपल फंदे प्लस 5 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेने हैं। तो ये मैंने छोटा सा बॉर्डर बना के कंप्लीट करके रख रखा है। अपनी राइट साइड में हूँ। 6 रो का डिजाइन है तो ध्यान से देखिएगा क्या करना है। हमने ये पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, आपने बुनना है, बुन लीजिएगा। उसके बाद 1 2 और ये 3 फंदे सीधे धागा अपनी तरफ कीजिए और 5 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। 2 3 4 और ये 5। फिर से धागा पीछे कीजिए और 3 फंदे सीधे। तो इसी तरीके से मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। 3 फंदे आपने सीधे बुनने हैं, 5 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट कर लीजिए आप। लास्ट में हमारे पास ये 4 फंदे बच गए हैं। तो ये 3 फंदे सीधे और एक फंदा जो मैंने इधर एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो ये वाला फंदा एक्स्ट्रा है, तो इसको हमने सीधा बुन लेना है। फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। ये पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है आपने। उसके बाद देखिए ये हमारे यहाँ पर सीधे थे, तो ये वाले फंदे हमारे 1 2 3, पहला फंदा एज इट इज और 3 फंदे उल्टे। धागा पीछे कीजिए, ये हमारे 5 फंदे उधर उल्टे हैं, तो इधर सीधे बुने जाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरीके से रॉन्ग साइड आपने सेकंड रो कंप्लीट करनी है। 3 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं और 5 फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। इसी तरीके से रो में कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो राइट साइड में आपको जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है आपने और ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ, ये 5 फंदे उल्टे। इसी तरीके से 3 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे करके आपने ये थर्ड रो भी कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड आपको जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में देखिए किनारे में मेरे ये 4 फंदे हैं। पहला फंदा एज इट इज, 3 फंदे उल्टे और उसके बाद धागा पीछे कीजिए, 5 फंदे सीधे। इसी तरीके से ये फोर्थ रो भी मेरी कंप्लीट होगी। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आपको जो जैसा दिख रहा है देखिए यहाँ पर ये उल्टे फंदे हैं तो उल्टे फंदे, ये जो सीधे फंदे हैं इनको आपने सीधा बुनना है। इसी तरीके से बना लीजिए आप। फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो राइट साइड में हूँ, तो देखिए पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है आपने। उसके बाद ये 2 फंदे आपने सीधे बुनने, 1 और ये 2। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 करना है। पीछे की तरफ से हमने सीधा बुन लेना है। सीधा बुनने के बाद हमने अब यहाँ पर जाली डालनी है, तो धागा लपेटना है और उसके बाद ये जो फंदे हैं इनको हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद अब देखिए इन दोनों फंदों को हमने 1 करना है, लेकिन यहाँ पर पहले जाली डालनी है। धागा लपेट लिया, उसके बाद हमने इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर ये एक फंदा है, इसको सीधा बुन लेना है। फिर से देखिए यहाँ पर इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से और यहाँ पर जाली डालनी है, तो धागा लपेटिए। फिर 1 2 और 3 फंदे सीधे। उसके बाद अब देखिए ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से लेना है। पहले हमने धागा यहाँ पर लपेटना है, जाली डालनी है, उसके बाद 2 का 1 कर लेना है। ये इन दोनों फंदों को 2 को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर ये एक फंदा सीधा। अब देखिए ये वाला जो फंदा है, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। धागा लपेटना है क्योंकि यहाँ जाली डालनी है। उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से धागा लपेटे, यहाँ पर जाली डालनी है और उसके बाद ये देखिए 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से, यहाँ हमने पीछे की तरफ से किया था, इधर हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर ये जो एक फंदा है इसको सीधा बुन लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इनको हमने पीछे की तरफ से करना है। 2 का 1 किया, धागा लपेटा और उसके बाद 3 फंदे सीधे और यहाँ पर धागा लपेटना है क्योंकि जाली डालनी है हमारी और उसके बाद 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से और ये फंदे हमारे सीधे। तो ये मेरी 5th रो कंप्लीट हो चुकी है। 6th रो पैटर्न की लास्ट रो है, इसको हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये सारे फंदे में उल्टे बना लेती हूँ और जो हमने जाली डाली थी उस वाले फंदे को भी हमने उल्टा ही बुनना है। तो मैं उल्टा बुन लेती हूँ। 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बस आपने इन्हीं 6th रो को आपने रिपीट करते जाना है। बस आप क्या करना है, थोड़ी सी जगह चेंज हो जाएगी बस आपकी। ये पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है आपने। उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए। अब ये जो हमारे ये सीधे गए हैं, अब ये वाले फंदे हमारे उल्टे होंगे और जो हमारे ये उल्टे हैं ये वाले फंदे हमारे सीधे होंगे। तो देखिए 1 2 3 और ये जो जाली वाला फंदा था इसको भी हमने उल्टा बुनना है। तो पहला फंदा एज इट इज उतारा और 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। धागा पीछे कीजिए। अब ये जो 3 फंदे इनको हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3, धागा अपनी तरफ और ये जाली वाला फंदा है इससे हमने उल्टा बुनना है। तो 5 फंदे हमारे उल्टे, 3 फंदे सीधे। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं।
पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड आपको जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है, उल्टे में उल्टा और सीधे में सीधा। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये उल्टे फंदे हैं, तो ये हमारे इधर से सीधे जाएंगे, 3 यहाँ तक। पहला फंदा एज इट इज उतारा और 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, और ये 3 फंदे उल्टे और 5 फंदे, 3 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे कीजिए और 5 फंदे सीधे। इसी तरीके से सेकंड रो मेरी कंप्लीट करूंगी मैं। सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो आपको अब ये दिखने लग गया है। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है आपने, उसके बाद ये 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। इसी तरीके से ये थर्ड रो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड आपने सीधे में सीधा और उल्टे में उल्टा उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं ये बना के रो कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और ये फिफ्थ रो है, ध्यान से देखिए इसको। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है आपने, उसके बाद 1 2 3 3 फंदे, ये पहला फंदा एज इट इज उतारा, 3 फंदे सीधे बुन लीजिए। अब उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर जाली डालनी है, तो धागा लपेटना है और इन 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर उसके बाद 1 फंदा सीधा। अब यहाँ पर देखिए 1 और ये 2, इन दोनों फंदों को पीछे से हमने 2 का 1 कर लेना है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर धागा लपेटना है, जाली डालनी है। फिर इसके बाद 1 2 3 फंदे सीधे। अब यहाँ देखिए अब हमने यहाँ पर धागा लपेटना है क्योंकि जाली डालनी है यहाँ पर, और ये 2 फंदों को आगे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है और 1 फंदा सीधा। फिर से ये वाले फंदे अब हमारे पीछे की तरफ से 2 के 1 होंगे। धागा लपेटिए, उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा लपेटिए, यहाँ जाली डालनी है हमारी, और ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर इसके बाद 1 फंदा सीधा, और फिर उसके बाद देखिए ये जो फंदे हैं इनको हमने पीछे से 2 का 1 कर लेना है। फिर धागा लपेटिए और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा लपेटिए। अब ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से, और 1 फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से, सीधा बुन लिया, धागा लपेटा, उसके बाद ये फंदे हमारे सीधे। तो ये मेरी फिफ्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड पैटर्न की लास्ट रो है, तो उसको हमने सारे फंदों को हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है, और जो हमने जाली डाली थी उस वाले फंदे को भी हमने उल्टा ही बुनना है। तो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। सिक्स्थ रो मेरी कंप्लीट हो गई। तो देखिए इस तरीके से आया है ये। अब हमने यहाँ पर ये वाले फंदे हमारे सीधे, और यहाँ पर 5 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। ये देखिए 3 फंदे ये सीधे दिख रहे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है, और जो ये वाले फंदे हैं अब हमने इनको उल्टा बुनना है। तो इसी तरीके से आप ये बनाते जाइए। आप इसको जो है बेबी स्वेटर, जेंट स्वेटर, हाफ जैकेट में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।